हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम पीजीटी प्रवेशर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। नंबर 1 देखते हैं कि घी के दिए जलते नहीं है, यहाँ पर यह टाइपिंग मिस्टेक हुई है। घी के दिए जलाना, तो घी के दिए जलाने का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है खुशी मनाना। घी के दिए जलाने मुहावरे का सही अर्थ जो होता है वो खुशी मनाना है। इसका उदाहरण है जैसे लॉटरी खुलने के बाद उनके घर में घी के दिए जलने लगे। नंबर 2 देखते हैं सोने पर सुगंध। सोने पर सुगंध का क्या अर्थ होता है? तो सोने पर सुगंध का जो सही अर्थ होता है सुंदर वस्तु में और गुण का होना जो है वो सोने पर सुगंध होता है। बहुत अच्छी वस्तु में और कोई ऐसा अच्छा गुण या कोई विशेषता होना जिससे उसका मूल्य और भी बढ़ जाए तो वह सोने पर सुगंध कहलाता है। नंबर 3 देखते हैं आँख का अंधा गांठ का पूरा होने का क्या अर्थ है? तो आँख का अंधा और गांठ का पूरा होने का अर्थ जो हो मूर्ख धनी होना है। आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वह मूर्ख धनवान होना है। नंबर 4 देखते हैं तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द है मेघ जो है यहाँ पर क्या है? तत्सम शब्द है। नंबर 5 देखते हैं भट्ट लोलट का मत है। तो भट्ट लोलट का जो मत है उत्पत्तिवाद जो है, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का मत है। नंबर 6 देखते हैं शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है 8 मानी है, लेकिन शांत रस एक 9वां रस है जिसे उन्होंने रस नहीं माना है। किसने? भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कौन से रस को नहीं माना है? तो भरत मुनि जी ने शांत रस को रस नहीं माना है। नंबर 7 देखते हैं संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की जो संख्या होती है वह 33 होती है। क्या होती है? संचारी भावों की संख्या 33 होती है। और नंबर 8 देखते हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य जो हैं वामन हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। रस संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, आचार्य कुंतक और आचार्य क्षेमेंद्र हैं। नंबर 9 देखते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है? तो प्रभु तुम चंदन हम पानी ये पंक्ति जो है रविदास अर्थात रैदास जी के द्वारा रचित है। रैदास जो हैं यह प्रथम दलित कवि हैं। नंबर 10 देखते हैं रज्जव अली खां के गुरु कौन थे? तो रज्जव अली खां के जो गुरु थे दादू दयाल जो हैं वो रज्जव अली खां के गुरु थे। और दादू दयाल का जन्म जो हुआ था वह
1544 ईस्वी में दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था और दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी जो हैं वह शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अद्वैत व मध्वाचार्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं और मध्वाचार्य जो हैं वे द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी जो हैं वो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नंबर 12 देखते हैं कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो कृष्ण गीतावली ग्रंथ के जो रचनाकार हैं तुलसीदास जो हैं वो कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास जी के द्वारा जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं दोहावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है, कवितावली है, रामज्ञा प्रश्न है, विनय पत्रिका है, रामलला नछऊ है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है। ये सभी जो रचना हैं तुलसीदास जी की प्रमाणित रचनाएं हैं। नंबर 13 देखते हैं तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की जो भाषा क्या थी? तो तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तुलसीदास की रचनाओं में विनय पत्रिका का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस काव्य में 273 पद हैं और यह ब्रज भाषा में रचित है। इसमें 273 दिए हैं लेकिन कहीं कहीं इसके 279 पद हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्तव्य मूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो जिसे यह ना सूझ पड़े कि क्या करना चाहिए, जिसे यह समझ में नहीं आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे कर्तव्य मूढ़ कहा जाता है। नंबर 15 देखते हैं अंत्यज शब्द का अर्थ है। अंत्यज शब्द का अर्थ है कि जिसका जन्म जो है निम्न वर्ग में हुआ हो, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। नंबर 16 देखते हैं बहुज्ञ शब्द का अर्थ है। तो बहुज्ञ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बहुज्ञ शब्द का जो अर्थ होता है जो बहुत जानकार हो, जो बहुत जानकार हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। नंबर 17 है तर्कस का पर्यायवाची शब्द जो है निसंग होता है। क्या होता है? तर्कस का जो पर्यायवाची होता है वो निसंग होता है। नंबर 18 देखते हैं स्त्री का पर्यायवाची है। स्त्री का पर्यायवाची जो शब्द है ललना जो है स्त्री का पर्यायवाची है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नारी, तरुणी, रमणी, प्रमदा, ललना, कामनी, भार्या, बामा, कलत्र आदि जो हैं वो स्त्री के पर्यायवाची हैं। नंबर 19 देखते हैं कि भों निबंध के लेखक हैं। तो भों निबंध के जो लेखक कौन हैं? तो भों निबंध के जो लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भों निबंध के लेखक हैं। तो इनकी अन्य रचना हैं जैसे भों, पेट, दांत, नाक आदि जो हैं यह प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं।
प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका जो है कानपुर से निकाली थी। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं यह भारतेंदु मंडल के कवि हैं। इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। नंबर 20 देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था वो झांसी के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। नंबर 21 देखते हैं कि बुद्ध चरित नाम से रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आव्याख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का, किसका? रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। किसमें किया था? लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। नंबर 22 देखते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या था? तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह किसने कहा था? तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं यह मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। नंबर 23 देखते हैं, तुलसी आधुनिक वातायन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो तुलसी आधुनिक वातायन पुस्तक के जो लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ जो हैं वो तुलसी आधुनिक वातायन पुस्तक के लेखक हैं। नंबर 24 देखते हैं, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? तो कछुआ धर्म निबंध के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। नंबर 25 देखते हैं, मिलन का मत लो नाम मैं बिरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित हैं? तो मिलन का मत लो नाम मैं बिरह में चिर हूँ। ये पंक्ति जो हैं महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी जो हैं छायावादी कवित्री हैं और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। नंबर 26 देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने सर्वप्रथम कहा था? भक्ति काल को हिंदी का जो स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा था तो वह ग्रियर्सन ने कहा था। किसने? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम जो कहा था वो ग्रियर्सन ने कहा था। नंबर 27 देखते हैं, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो अधैर्य का जो कवि कहा गया है दिनकर को अधैर्य का कवि कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था।
नंबर 28 देखते हैं कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। तो कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर जो कहा था वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था। तो कबीर की भाषा को जो सदुक्कड़ी भाषा कहा था वह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी जो कहा था वो श्याम सुंदर दास ने कहा था। नंबर 29 देखते हैं, कुकुरमुत्ता न्याराला की कैसी कविता है। कुकुरमुत्ता जो है निराला जी की एक व्यंग्यपरक कविता है। कैसी है? कुकुरमुत्ता जो है वो निराला जी के द्वारा रचित एक व्यंग्यपरक रचना है। नंबर 30 देखते हैं, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है। ये पंक्ति जो हैं किस नाटक में रचित हैं। तो ये पंक्ति चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है, ये पंक्तियाँ जो हैं चंद्रगुप्त के नाटक कार्नेलिया के द्वारा कही गई पंक्तियाँ हैं। चंद्रगुप्त जो नाटक है यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित 1931 में रचित नाटक है। नंबर 31 देखते हैं, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। तो कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसको कहा है। तो कालिदास ने सुलभ कोपो जो महर्षि कहा था दुर्वासा को कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि कहा था। नंबर 32 है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन थे। तो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार जो हैं प्रभाकर श्रोत्रिय जो हैं वह हैं। नंबर 33 देखते हैं, यथाविधि का सही समास कौन सा है। तो यथाविधि का जो सही समास है अव्ययी भाव जो है यथाविधि का सही समास है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे। तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता जो हैं भरत मुनि हैं। भरत मुनि जो हैं यह दूसरी सदी के आचार्य हैं। भरत मुनि की जो रचना है नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र रचना को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। भरत मुनि जो हैं एक रसवादी आचार्य हैं। नंबर 35 देखते हैं, हंस पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से हुआ था। तो हंस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो बनारस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से हुआ था। हंस पत्रिका का प्रकाशन 1930 में प्रेमचंद के संपादन में बनारस से प्रकाशित हुआ। बाद में राजेंद्र यादव ने इसका प्रकाशन दिल्ली से कराया था। नंबर 36 देखते हैं, रिपोर्टाज कैसा शब्द है। तो रिपोर्टाज जो है एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किसका है? रिपोर्टाज जो है एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नंबर 37 देखते हैं, भारतेंदु युग के नाटककार कौन हैं। तो भारतेंदु युग के नाटककार जो हैं श्रीनिवास दास जो हैं भारतेंदु युग के नाटककार हैं। नंबर 38 देखते हैं कि मादा कैट्स नाटक किसके द्वारा रचित है। तो मादा कैट्स जो नाटक है वह लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? मादा कैट्स जो है
यह लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित अन्य नाटक हैं अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैट्स, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू आदि जो हैं यह लक्ष्मी नारायण लाल के प्रसिद्ध नाटक कृतियाँ हैं। अंधा युग जो है किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है यह धर्मवीर भारती की रचना है। तो अंधा कुआं जो है लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। किसका? अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है और अंधा युग जो है यह धर्मवीर भारती की रचना है। नंबर 40 देखते हैं कि चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। किसका है? चिंतामणि जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। रामचंद्र इनके निबंध दो तरह के हैं। एक हैं मनोभाव विकार संबंधी, जैसे उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, ईर्षा, क्रोध या फिर आलोचना के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप को लेकर, जैसे कविता क्या है, मानस की धर्मभूमि आदि हैं। नंबर 41 है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति जो कहा जाता है पुष्पदंत को। किसको? पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत जो हैं यह 10वीं सदी के आचार्य हैं। नंबर 42 देखते हैं विद्यालय निक्सा नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति है? तो विद्यालय निक्सा नदी अस्थि में द्वितीय विभक्ति है। तो द्वितीय विभक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वो अबित, परित, समया, निक्सा। अबित, परित, समया और निक्सा शब्दों का प्रयोग जहाँ किया जाता है वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नंबर 43 देखते हैं अर्थ का शब्द का विलोम जो क्या होता है? अर्थ का विलोम शब्द जो है अर्थ नहीं है। अर्थ का जो विलोम शब्द होता है वो अर्थ नहीं, अर्थ नहीं है। यहाँ पे अर्थ का विलोम शब्द जो है इति होता है। शाश्वत शब्द का विलोम क्या होता है? तो जो शाश्वत शब्द का जो विलोम होता है वो क्षणिक जो है वो शाश्वत शब्द का अर्थ होता है। नंबर 45 देखते हैं पवन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो पवन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद जो है पो प्लस अन जो है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद है। नंबर 46 है आजकल द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो आजकल जो है किसका उदाहरण है? तो आजकल जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। देखते हैं अति सूद स्नेह को मार्ग है। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो अति सूद स्नेह को मार्ग ये पंक्तियाँ जो हैं घनानंद के द्वारा रचित हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद जो हैं यह रीति मुक्त के कवि हैं। नंबर 48 देखते हैं संदेश रासक जो है कैसी रचना है? संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान के द्वारा
रचित एक खंड काव्य रचना है। नंबर 39 देखते हैं, राम रक्षा स्तोत्र के लेखक कौन हैं? तो राम रक्षा स्तोत्र के जो लेखक हैं, रामानंद जो हैं, वो राम रक्षा स्तोत्र के लेखक हैं। नंबर 50 देखते हैं, सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? तो सुजान विनोद के जो रचनाकार हैं, देव जो हैं, यह सुजान विनोद के रचनाकार हैं। नंबर 51 देखते हैं, चिंतामणि के द्वारा रचित प्रबंध काव्य जो है कृष्णचरित है। इसके द्वारा? चिंतामणि के द्वारा रचित प्रबंध काव्य जो है कृष्णचरित है। तो आज की क्लास में हमने 25 मिनट में 51 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया है, जो कि पीजीटी में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।